हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड जो आपका जीके का पेपर हुआ है 29 जनवरी 2023 को। तो इसका डिटेल आंसर की है। आ जाइए, बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और डूंगरपुर। तो देखिए, इसका सही आंसर है राजसमंद। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ जाइए, दूसरा प्रश्न देखते हैं, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाड़मेर, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बूंदी। ठीक है, आ जाइए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो बताइए, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा या लक्ष्मी। आप भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुर्गा। ठीक है, आ जाइए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो बताइए, मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। प्रश्न नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 3 4। एक पहला ऑप्शन हो जाएगा पैर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हाथ, तीसरा ऑप्शन वृक्ष, वृक्ष मतलब चेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा कमर। तो ये कहाँ पहना जाता है, गले में, चेस्ट के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण हो गया। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आ जाइए, मानचरित रासु। तो देखिए, मानचरित रासु ये थोड़ा डाउटफुल है, वैसे इसका आंसर शायद ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, इसको डाउटफुल में रखा गया है 5 को। आज ये प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है। तो बताइए, अग्नि कहाँ से हुआ है, कत्रियासर, बीकानेर, आहोर, बोरुंदा या रुणेचा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1, कत्रियासर, बीकानेर से अग्नि नृत्य का ओरिजिनेशन हुआ है। और इसको कौन से संप्रदाय करता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 7, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है ना, कुलाधिपति नहीं होगा। तो देखो, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, ये राजस्थान में, तो इसका तो होगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, इनके भी होंगे। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसका कौन होगा, इसका प्रेसिडेंट होगा, तो इसी का नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अजय प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की न्यायोगता संबंधी मामलों का निर्णय करता है। तो किसकी सलाह पर करता है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति। तो प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निर्वाचन आयोग। आ जाइए, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये आपके सामने कुछ युग्म बता रखे हैं, जैसे सीके मैथ्यू, वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि, अशोक गहलोत, मीठा लाल मेहता, भैरव सिंह शेखावत और KPU मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया। तो किसका संबंध किससे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का 1 हो जाएगा। अजय प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है, गलत बताना है आपको। देखो, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको चलो मैं बोल देता हूँ, आपको बताना है कि वीडियो को पॉज करके आप भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई करें। ठीक है, प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राज्य प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमित पारित किए गए हैं और मुख्य न्यायाधीश SK घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, गलत पूछा है। तो प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, 10 का 2, ऑप्शन नंबर 2। आज ये प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित सूची A और सूची B से सम्मिलित कीजिए। सूची A, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। फिर देखो, यहाँ पर आपको सूची A सूची B दे रखी है, मैं आपको वैसे ही मैच करवा देता हूँ इसका आंसर। तो देखो, इसका हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सा, 1993 का। ठीक है, फिर राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, सन 2000 में गठित किया गया था। C का हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, ये 2006 का ही है। ठीक है, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 में। तो ये कहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, A का B 2 जगह है, ये गया और B का 1 इसमें आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ जाइए, ये वाला हो गया प्रश्न। अब देखिए, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो ग्राम सेवक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम सचिव और ग्राम अधिकारी।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से इसको जाना जाता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो कितने स्थानों पर हुए थे? 3 स्थानों पर हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 राजस्थान 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत वैल्यू कितना था? तो कितना था? देखो 116, 132, 129 है 176, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 129। ठीक है, कितनी वैल्यू थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? वैल्यू ऑफ वोट मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनकी 129। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 राजस्थान विधानसभा के किस सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जब आप ये सारा पढ़ेंगे, जैसे पहला पढ़ेंगे, तो कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई अधिसूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, तो कोई डे लिमिट नहीं रखी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई लिमिट नहीं रह गई है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। कितना? राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। और ये प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्न में से किन्हें राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो किसने किया था डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन? मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने, मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने या मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने? तो किसने किया था डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन? ये किया था मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का 1 हो जाएगा। ठीक, आ जाइए प्रश्न नंबर 18 राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो बताइए कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। तो बताइए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। अजय प्रश्न नंबर 19 देखें। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया गया है? तो हर हफ्ते, हर वीक का जो शनिवार होता है, एवरी शनिवार को क्या होगा? नो बैग डे मनाया जाता है ना। प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अजय 20 देखते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान, ठीक है, दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की थी? तो देखिए ये हमारे करंट सेक्शन में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये सब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। तो कहाँ करी गई थी? ये आपके सामने उदयपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उदयपुर में की गई थी। ठीक है, 20 का 3 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। राजस्थान नाटक आलेखूं आंबा के लेखक हैं, तो बताइए प्रश्न नंबर 21 कौन है इनके लेखक? मिठेश निमेही, वेद व्यास, दूलाराम सरहान या फिर कमल रांगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का क्या हो जाएगा? कमल रांगा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आलेखूं आंबा किसकी है? कमल रांगा की। आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो बताइए आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व इनमें से कौन से शहर में स्थित है? दौसा में, जयपुर में, अलवर में या राजसमंद में? ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर 3 जयपुर में लोकेटेड है। आमगढ़ लेपर्ड सफारी कहाँ लोकेटेड है? जयपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ जाइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट बोल्ड या प्रोजेक्ट रेन, है ना। तो कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट बोल्ड। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जो साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है जालोर में। कहाँ पर? जालोर में। जालोर में साक्षरता दर कितनी है? 38.7
0.73% के साथ में ये सबसे कम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 25, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या हनुमानगढ़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर में की गई है। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आ जाइए 26 देखते हैं। दिसंबर 2022 में वीरवाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है ना। वीरवाला कालीबाई पुरस्कार किसको दिया गया है? इनमें से किरण मीणा को, राज कलासुआ को, भवरी देवी को या दुर्गा देवी को? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राज कलासुआ को दिया गया है। वीरवाला कालीबाई पुरस्कार किसको दिया गया? राज कलासुआ को दिया गया है। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर 2। 27, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। तो बताइए कहाँ है? ये मेरियाना ट्रेंच है और ये कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी, अंटार्कटिका में पड़ेगी, एशिया में? तो कहाँ पड़ेगी? ये एशिया के अंदर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पैसिफिक ओशन के अंदर पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती हैं, है ना। बताइए किस पर निर्भर करती हैं? तो सही उत्तर का चयन कीजिए और यहाँ पे इन कूट में से बताना है। तो देखो, वायुदेव पेटियों का उद्भव, इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी है। वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसकी ज़रूरत नहीं है। महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ए, बी और डी जहाँ होगा वो आंसर हो जाएगा। ए, बी, डी किस में है? ए, बी, डी यहाँ है प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। आ जाइए 29 देखते हैं। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2022 का जलवायु परिवर्तन कहाँ सम्मिलित किया गया था? पार्थ में, तेल अवीव में, शर्मन अल शेख मिस्र में या फिर तेहरान में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शर्मन अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कहाँ पर? शर्मन अल शेख, इजिप्ट। आ जाइए प्रश्न नंबर 30 देखिए। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का? देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको अफ्रीका में मिलेगी, उसके बाद में यूरोप में मिलेगी, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में और उसके बाद दक्षिण अमेरिका में। यही ऑर्डर है। तो कहाँ है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 30 का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 करते हैं। वर्ल्ड माइग्रेन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं ना, ग्लोबली इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, उनकी एस्टिमेटेड संख्या कितनी थी? उनकी थी ऑप्शन नंबर 1 272 मिलियन। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 32, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करना है। तो हम यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? दक्कन का पठार। सही क्रम बताना है ना। तो डेक्कन प्लेट्यू, मेघालय पठार, मेघालय और डेक्कन। ठीक है, तो जो मेघालय प्लेट्यू है सबसे ईस्ट में होगा, तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दक्कन के बाद में क्या है? छोटा नागपुर पठार दे रखा है, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड के अंदर। और दंडकरंडे पठार उससे पहले ही पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डेक्कन के बाद में आएगा दंडकरण और उसके बाद में आएगा छोटा नागपुर पठार, फिर आएगा मेघालय। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का, ऑप्शन नंबर 4। और ये प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? नहीं, गलत बताना है। देखो, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर में दक्षिण से पूर्वी भाग में मई जून, ये हो जाएगा मार्च टू जून। ठीक है, में प्रकट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ही आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो आप पढ़ लेना। अब प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी है? तो बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो, मंडोवी, भरतपुजा, सरस्वती या इंद्रावती। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये जो इंद्रावती है ये कहाँ से बहती है? ये सह्याद्री के पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी है। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाइए 35 देखते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाएंगे, है ना। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे हमें? केरल तट के सहारे, तमिलनाडु तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे या उड़ीसा तट के सहारे? तो देखिए 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
ठीक है। आ जाइए 36, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 36 का क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, जलवायु विद्युत में। तो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, सौर ऊर्जा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36 का 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है। आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई थी। योजना बाद में टमाटर, प्याज और आलू से टोटल तक विस्तारित की गई, बिल्कुल सही बात है। परंतु यहाँ पे 41 जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए नहीं, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी जहाँ जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा। अब हमें पता है कि योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी, तो केवल ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए सी, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BEI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो इसे कौन करेगा। प्रश्न नंबर 38, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की या नीति आयोग। तो किसे कौन करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ जाइए 39 देखते हैं। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो आया है, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या सूचना तकनीकी क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 39, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 40, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस किसके साथ था भारत का। पहला ऑप्शन हो जाएगा USA, इसके साथ था। UAE के साथ था क्या, इराक के साथ था क्या, ठीक है। इन दोनों के साथ नहीं है, इतना नहीं है जितना USA, बांग्लादेश और नेपाल के साथ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 40 का 2। आ जाइए 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था। तो कौन सा था बताइए, UAE, USA, चीन या सिंगापुर। अब ये पूछ रहा है, देखो टॉप इन इंपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा इंडिया किससे इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 41 का 3। और ये बैलेंस देखते हैं। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये करी थी डायरेक्ट इलेक्शन की, वयस्क मध्यदर की, संघीय न्यायालय की या प्रांतीय स्वतंत्रता की। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1919 के अधिनियम से क्या आई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 42 का 4। और ये 43 करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो बताइए क्या नाम था, फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंस था, काउंसिल ऑफ स्टेट था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स था या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट था। क्या था, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। प्रश्न नंबर 44, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, नवंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 44 का। और ये 45 देखते हैं। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे, ठीक है, गलत बताना है। सरदार पटेल संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो यही गलत है, गलत पूछा गया। क्यों, क्योंकि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर 46 देखते हैं। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। संप्रभु, गणतंत्र, सेकुलर या सोशलिस्ट, ठीक है। तो कौन सी होती है, 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणतंत्र, रिपब्लिक, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मताधिकार, ठीक है। ए, इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन, आर्टिकल 91 ए हो जाएगा। एकांतता का अधिकार, इसका है राइट टू प्राइवेसी, ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा इसका, एकांतता का। प्राइवेसी हमारा अंडर आर्टिकल 21 के अंदर दे रखिए। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए हो जाएगा। और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल नंबर 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। आ जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 48 देखिए, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है ना। 48 का हो जाएगा आंसर आपका, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतकरण की स्वतंत्रता या शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइज नहीं है आपके अंदर पास, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर 3। 49, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 का में सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए 49 का हो जाएगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये दे रखा है। हिंसा से दूर रहना और भारत तक के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी ठीक है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना, राष्ट्रीय भाषा हिंदी का भारत, ये नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 50 का आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखते हैं, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो ये है, इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियों का उन्नयन, ये भी दे रखा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी है। काम का अधिकार है ना, राइट टू वर्क, इसका नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए 50 प्रश्न हो गए। अब इसके आगे के 50 प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में लाते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।